से एक बार एक नया अमीरजादा, वैसा ही रोड, वैसी ही गाड़ी पर एक नई मौत। भाई ये सब चल क्या रहा है? कहीं से भी कोई भी अमीरजादा अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड में उड़ा कर लाता है और इन सालों के चक्कर में किसी निर्दोष की जान चली जाती है। इन अमीरजादों के ओवर स्पीड के चक्कर में कई निर्दोष हर रोज मारे जाते हैं, क्योंकि वो शाम को बस अपने घर आराम करने जा रहे होते हैं और ये अमीरजादे अपनी गाड़ी से ओवर स्पीड द्वारा इन्हें उड़ा देते हैं। और भाई और हो भी क्या सकता है, ऐसे हरामियों को हमारा प्रशासन 300 लेटर का एक ऐसे लिखने को बोल देता है और भाई छोड़ भी देता है। फिर लोग ऐसे गाड़ियां चलाने और ओवर स्पीड करने से डरेंगे ही क्यों? क्योंकि लास्ट में तो एक 300 लेटर का ऐसे ही लिखना है, छूट जाओगे भाई तुम। क्योंकि वो कोई क्राइम करके थोड़ी आया है, उसकी वजह से किसी की जान थोड़ी गई है, बल्कि वो तो 10वीं की बोर्ड का हिंदी का पेपर दे रहा है। 300 लेटर का ऐसे लिखवाएंगे उससे? तो भाई मुझे तो समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है और इन जैसे लोगों के पास गाड़ी की चाबी दे कौन रहा है, जो पता नहीं रोड में अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं गाड़ी में बैठने के बाद। इनके लिए गाड़ी गाड़ी थोड़ी है, बल्कि इनके बापों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो बस वो एक छोटा सा खिलौना है जिसको ये किसी पर भी चढ़ा देते हैं। पिछले साल एक और अमीरजादा जो अपनी सुपर कार से 2 लोगों को उड़ा देता है और बदले में क्या 300 लेटर का ऐसे, और छूट गए तुम। 2 लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारने के बाद, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, तुम्हें क्या ही करना पड़ा? 300 वर्ड का एक ऐसे ही तो लिखना पड़ा छूटने के लिए। बहुत आसान है भाई। आजकल के जमाने में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो भाई पैसे की पावर से कुछ भी झुक सकता है, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। किसी ने ठीक ही कहा था कि पैसा फेंक और तमाशा देख। आजकल के समाज में भाई ये लाइन बहुत अच्छी तरह से फिट होती है, क्योंकि भाई आजकल लोग कुछ भी कभी भी कर देते हैं। सड़क पर किसी भी निर्दोष पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और पापा तो है ही बिजनेसमैन और पैसों की आंखें थोड़ी होती है। और किसी की जान के बदले करना ही क्या है, 300 लेटर का एक ऐसे ही तो लिखना है। और अगर तुम्हारे पापा की सूटकेस में पैसा ज्यादा है तो भाई 300 की जगह 200 में ही काम बनने वाला है। और भाई इससे सैड और हो भी क्या सकता है, आम आदमी का सड़क पर चलना भी मुश्किल होने वाला है। कौन जाने कब कौन सा अमीर ज्यादा आकर उड़ा कर चला जाएगा और 300 लेटर लिख लेगा। मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। जो महिला इसकी वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो बस होली की शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकली थी और स्कूटी को अच्छी तरह से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए घर जा रही थी। भाई उस महिला और उसकी फैमिली की आखिर क्या गलती थी, जो किसी को अपनी माँ और किसी को अपनी पत्नी को खोना पड़ गया, और वो भी इस साले की वजह से। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर लॉस तो हुआ है, और वो भी बहुत बड़ा उस महिला की फैमिली का, जिसने अपनी पत्नी और अपनी माँ खोई है, जो होली के दिन उसका इंतजार कर रहे थे। इस इंसान का नाम रक्षित है। ये 20 साल का लॉ का स्टूडेंट है। ये करने के बाद इसके मुंह में थोड़ी भी इंसानियत और शर्मिंदगी नहीं है। भाई इसको कुछ है ही नहीं। गाड़ी से किसी को टक्कर मारने के बाद इसको थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है। ऊपर से गाड़ी से बाहर निकलकर अनदर राउंड और बोल रहा है। छी भाई, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता मेरी। अनदर राउंड का क्या मतलब है? क्या ये काम दोबारा से करना चाहता है और इसको ये काम करने में क्या मजा आ रहा है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ, ये आखिर किस तरह का माइंडसेट है? किसी इंसान को टक्कर मारने के बाद, जिसके बाद उसकी जान चली गई, ये चूतिया अनदर राउंड कैसे बोल सकता है? जैसी ये हरकतें कर रहा है, किसी लड़की का नाम ले रहा है, या तो ये नशे में है या फिर इसके दिमाग में बहुत बड़ा छेद है। भाई कितना बेशर्म हो सकता है कोई? इसके चेहरे पर थोड़ी भी शर्म नहीं दिख रही। पता नहीं किस लड़की का नाम ले रहा है और भाई किस प्रकार का अनदर राउंड करना चाहता है तू? और जब लोगों ने इसको पकड़ा तो ओम नमः शिवाय के नारे लगाने लगा। हाँ भाई, माना कि धर्म के नाम पर बचा जा सकता है, पर भाई तूने ऐसा कांड किया है कि कोई अंधभक्त भी देख लेता तब भी भाई तेरी यही हालत करता। ये एक लॉ स्टूडेंट है और साला बचने के लिए जो जो कर सकता था साले ने सब कुछ किया। पहले अनदर राउंड बोला, पर इससे काम नहीं बना तो ओम नमः शिवाय के नारे लगाने लगा। भाई तू चूतिया है क्या? तूने गाड़ी से किसी को कुचल दिया है जिससे उसकी जान चली गई है, और तू उम्मीद कर रहा है कि ओम नमः शिवाय बोलने और धर्म के कार्ड से तू बचने वाला है? साले क्या बोल भाई, ये समाज के वो कलंक है जो किसी भी समाज के लिए दिमाग का काम करते हैं और उस समाज को अंदर से खोखला बना देते हैं। भाई इनको रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक्शन लिया जाए इन पर। पगड़ी भी आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया।
जैसे एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। हाँ भाई, आजकल गड्ढों की वजह से ही तो गाड़ी के एयरबैग खुल रहे हैं, क्योंकि भाई भारत की सड़कों पर तो एक भी गड्ढा नहीं है जो आज तक कभी गड्ढों की वजह से एयरबैग खुले ही नहीं। या फिर आपकी गाड़ी ही ज्यादा एडवांस है जो थोड़े बहुत गड्ढों में जाने के बाद एयरबैग ओपन कर देती है। भाई तू बोल क्या रहा है, नशे में है क्या अभी तक? कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। वाह यार, क्या सवाल है ये। सवाल सुनने के बाद तो ये सामने से बता देगा कि मैंने तो इतने सारे नशे किए थे, क्योंकि महान बाबा है ना ये। आपने सवाल पूछा, अब ये आपके सवालों का झूठा आंसर थोड़ी दे सकता है। भाई महान बाबा जो है ये, इसके लिए टेस्ट थोड़ी होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, और वो भी ऐसे ऐसे। और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। हाँ भाई, दुख तो है तुझे, ये हमने अच्छी तरह से देखा, तभी तो अनदर राउंड चिल्ला रहा था। भाई ये सब दुख में ही तो होता है। आजकल जस्टिस एक ऐसी चॉकलेट बन चुका है जिसे कोई भी आदमी आसानी से खरीद सकता है। बस आपके जेब में पैसे होने चाहिए, नोट होने चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। हाँ भाई, आप तो अमीर हो, आपके पापा तो बिजनेसमैन है, और आपने ही तो सड़क को भी खरीद लिया है, जिसके कारण आप ऐसे आंख बंद करके गाड़ी चलाते हो। और अगर कुछ हुआ तो पीछे पापा बैठे ही है जो बिजनेसमैन है। 300 वर्ड का एक ऐसे ही तो लिखना है भाई, छूट जाओगे तुम आराम से। भाई यार, ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर इन लोगों को सजा नहीं मिली तो भाई ऐसी चीजें हर रोज सड़कों पर देखने को मिलती ही रहेगी। तो भाई इनको सजा दिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 300 लेटर के ऐसे से कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सड़कों पर हर रोज कोई ना कोई अमीर ज्यादा गरीब को कुचलता हुआ जरूर दिखने वाला है। 300 लेटर के ऐसे से कुछ नहीं होने वाला। एक्शन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जस्टिस मिलनी चाहिए।